सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। और भगवान विष्णु जी सगुण शरीर इस धरती पर जन्म लेकर के इस धरती पे फैले हुए दुष्ट राक्षस आदियों को मार करके इस पृथ्वी को पापों के भार से वहीन कर देते हैं और फिर अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे करके प्रसन्न करते हैं। तो भक्तजन उनके ऐसे दिव्य दर्शन करके अपने कई जन्मों के पापों को नष्ट कर लेते हैं उनकी कृपा से, और अंत समय में वे भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे इस धरती पर फिर उनका दोबारा आवागमन नहीं होता। सो हे बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद के 53वें अध्याय की जो मैं कथा है सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने वे चिट्ठी सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और उसको अकेले में ले जाकर कहा, हे ब्रह्म मूर्ति, जिस दिन से मैंने रुक्मिणी के रूप व गुण का हाल नारद जी के मुख से सुना है, उसी दिन से मैं भी उससे मिलने की चाह रखता हूँ। और ये भी मुझको मालूम है कि रुक्माग्रज मेरे साथ शत्रुता रख कर के उसका विवाह मुझसे होने नहीं देगा। हे विप्र देवता, तुम आज रात्रि को यहाँ रहो, कल प्रातः काल तुम्हारे साथ चलकर रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण करूँगा। फिर जिस तरह काठ में काठ रगड़ने से आग उत्पन्न होकर सारा वन जल जाता है, उसी तरह शत्रुओं को सेना समेत जीतकर रुक्मिणी को ले आऊंगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण देवता को हौसला हुआ। मुरली मनोहर ने दारुक सारथी को बुलाकर कहा कि कल प्रातः समय रथ तैयार करके ले आना। प्रातः काल दारुक सारथी उनका रथ सजाकर ले आया। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद उस ब्राह्मण समेत रथ पर चढ़कर कुंडिनपुर को चले। जब वे सारथी रथ दौड़ा करके नगर से बाहर ले गया, तब प्राणनाथ ने कहा कि दाहिने और हरिणों का झुंड चला आता है। ये शकुन देखकर उस ब्राह्मण ने केशव मूर्ति से कहा कि महाराज, अच्छे शकुन मिलने से मेरे विचार में ऐसा आता है कि जिस काम के लिए आप चलते हैं वे काम तुरंत सिद्ध होगा। श्याम सुंदर बोले कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ मिलेगा। ये बात कहकर रथ आगे को बढ़ाया। जब बलभद्र जी ने सुना कि मुरली मनोहर अकेले कुंडनपुर गए हैं,
तब उन्होंने जाकर राजा उग्रसेन से कहा कि हे महाराज, हमने सुना है कि राजा शिशुपाल जरासंध आदि बहुत से राजों को अपने साथ बारात में लेकर रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कुंडिनपुर को आता है और मोहन प्यारे यहाँ से अकेले चले गए हैं। इसलिए हमको मालूम होता है कि वहाँ श्याम सुंदर और उन लोगों से बड़ा युद्ध होगा। आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग भी जावें। ये बात सुनते ही उग्रसेन ने बलराम से कहा कि तुम मेरी सब सेना साथ लेकर ऐसी जल्दी कुंडिनपुर में जाओ कि वासुदेव वहाँ पहुँचने न पावे। रास्ते में उनसे मिलकर उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ। ये वचन सुनते ही बलराम जी ने उसी समय 2 अक्षौहिणी दल और बहुत शूरवीरों को अपने साथ लेकर कुंडिनपुर को कूच किया। तो रास्ते में श्री कृष्ण जी से मिलकर बोले कि हे भाई, मुझे भी साथ न लेकर अकेले क्यों चले आई। श्याम सुंदर भाई को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। रुक्मिणी जी की व्याकुलता का हाल जानकर महीने का रास्ता 1 दिन और 1 रात में चले और जिस दिन शिशुपाल की बारात कुंडिनपुर में आने वाली थी उसी दिन वहां जा पहुंचे। तो वहां क्या देखा कि उस नगर में घर घर में मंगलाचार हो रहा है। गली और चौराहों में गुलाब जल भी चंदन का छिड़काव हो रहा है। सब बड़े बड़े कुंडिनपुर वासी अच्छा अच्छा गहना वे कपड़ा पहने हुए अपने अपने द्वारे वे चौराहों पर बारात देखने के लिए हर्ष पूर्वक बैठे हैं। कुंडिनपुर की छवि महावर नई सकई कवि कौन, जाकी शोभा देख कई सुख पावत ऋषि मौन। वहाँ की ये सब शोभा देखते ही श्याम सुंदर ने अपना रथ भीष्मक के बाग में ले जाकर खड़ा किया और उस ब्राह्मण से बोले कि महाराज, हम अपना डेरा यहाँ करते हैं, तुम जाकर हमारे आने का हाल रुक्मिणी से कह दो, जिसमें उसको धैर्य हो, और वहाँ का समाचार फिर आकर हमसे कहो तो उसका उपाय किया जावे। ये वचन सुन कर वे ब्राह्मण राज मंदिर को चला। उस दिन राजा भीष्मक बारात निकट आने का हाल सुनकर अपनी सेना को साथ लिए बरातियों को आगे से लेने गया और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने साथ ले आकर यथा योग्य स्थान में जनवास दिया और भोजन के अनेक पदार्थ जो जिसे चाहिए था उनके स्थान पर भेज दिया। बारात पहुंचने की खबर सुनकर राज मंदिर में स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और पुरोहित ने रुक्मिणी से सोना वे गौदान दिलवाकर मोतियों का कंगना उसके हाथ में बंधवा दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, कृष्णचंद्र आनंद कंद कुंडिनपुर में पहुंच चुके थे, पर रुक्मिणी को उनके आने का हाल नहीं मालूम था। इसलिए वे ये सब चरित्र देखकर अपने मन में चिंता करके कहने लगी कि श्याम सुंदर चिट्ठी भेजने से मुझे निर्लज समझकर अभी तक नहीं आए और उस ब्राह्मण ने भी अभी तक फिर कर कुछ संदेशा नहीं दिया कि प्राणनाथ आते हैं या नहीं। इससे मालूम होता है कि वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने मुझे करूप समझ के कृपा नहीं किया, या वे ब्राह्मण रास्ता भूलकर द्वारका को नहीं गया, या बारात के साथ जरासंध का आना सुनकर नहीं आए। हे महाप्रभु, जब शिशुपाल कल मुझे ब्याने के उपरांत हाथ पकड़कर ले जावेगा
तब मैं अबला अनाथ क्या करूँगी। इस समय मेरे तप वे जप वे देवी जी की पूजा ने भी कुछ मदद नहीं की। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, किधर भाग जाऊं या अपना प्राण दे डालूं। अब तुम्हारे बिना किसी का भरोसा नहीं रखती। रुक्मिणी अनेक बातें मन में विचार करके किसी के पांव का खटका सुनती तो उस ब्राह्मण का आना जानकर चारों ओर देखने लगती थी। जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रातः समय मलिन हो जाता है, वैसे ही रुक्मिणी का चंद्रमुख उसी सोच में उदास हो गया था। जिस तरह पारा एक जगह नहीं ठहरता, उसी तरह घबराहट से कभी कोठे पर, कभी द्वारे पर, कभी खिड़कियों में जाकर उस ब्राह्मण के आने की रास्ता निहार करती थी और लज्जावश अपने मन का भेद किसी से नहीं कहती थी। माखन प्रभु के ध्यान में प्राणन की सुधि नाही, तब ही फड़क नयन भज मुदित भई मन माही। रुक्मिणी की ये दशा देखकर एक सखी जो सब भेद जानती थी बोली, है प्यारी, तुम इतना घबरा कर क्यों अपने प्राण देती हो। वे अपने पिता वे भाई से पूछे बिना किस तरह आवेंगे। दूसरी सखी ने कहा कि वे दीन दयालु अंतर्यामी तुम्हारे मन का हाल जानकर बिना आए ना रहेंगे। तुम अपने मन को धैर्य देकर व्याकुल मत हो। मेरी समझ में वे कुंडनपुर में पहुंच चुके हैं। उनका वचन सुनकर रुक्मिणी ने कहा कि इस समय मेरी बाईं आंख में भुजा फटकती है। वे सखी बोली कि इसे बहुत अच्छा शकुन समझो। अभी कोई आकर ऐसी खबर देगा कि श्याम सुंदर आए हैं। जिस समय रुक्मिणी अपनी सखियों से ये चर्चा कर रही थी तो उसी समय उस ब्राह्मण ने पहुंचकर रुक्मिणी को आशीष देने के बाद कहा कि केशव मूर्ति ने बलराम जी वे सेना समेत यहाँ आकर राजा के बाग में डेरा डाला हुआ है। रुक्मणी विप्राही देखी के किनो बहुत हुलास, कहत तुम्हारे धर्म से अब पूजी मम आस। उस समय रुक्मिणी ने को ऐसी प्रसन्नता हुई कि जैसे मृतक के शरीर में प्राण आ जावें और तप करने वाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होवे। उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से विनय किया कि हे ब्राह्मण देवता, हे द्विजराज, तुमने वैकुंठ नाथ के आने का हाल सुनाकर मेरे शरीर में तो जीवन दान कर दिया है। मैं इसके बदले तुमको तीनों लोकों की संपदा दूं तो भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकती। ये बात कहकर जैसे रुक्मिणी ने कृपा दृष्टि से उस ब्राह्मण की ओर देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी जी का वास हो गया। फिर वे ब्राह्मण आशीर्वाद देकर राजा भीष्मक के पास चला गया और श्याम सुंदर के आने का समाचार ज्यों का त्यों राजा से कह दिया। जब राजा ने सुना तो श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मेरे यहाँ ब्याह करने के लिए आकर बाग में टिके हैं। तब वे उसी क्षण बड़े हर्ष से बहुत रत्नाधिक साथ लेकर अपने चारे छोटे बेटों समेत वाटिका में गया। उसने दूर से राम व कृष्ण दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा और सवारी से उतर करके पैदल उनके निकट गया और रत्नाधिक उन्हें भेंट देकर विनय पूर्वक बोला, मेरे मन बच तुम हो हरि, कहा कहो जो दुष्टन करी। हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया और मैं कृतार्थ होकर अपने मनोरथ को पहुंचा। फिर राजा भीष्मक बहुत अच्छे स्थान में श्याम वे बलराम को टिकाकर राज मंदिर पर चला आया और सब पदार्थ भोजन आदि को उनके यहाँ भेजकर यूँ कहने लगा कि रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के साथ विवाह योग है।
पर मैं क्या करूं, मेरा कुछ बस नहीं चलता। हरि चरित्र जाने नहीं कोई, क्या जाने अब कैसी होए। जब कुंडिन पुरवासियों ने दोनों भाइयों के आने का हाल सुना, तब सब छोटे बड़ों ने उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनकर झुंड उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे और उन्हें दंडवत करके अपने अपनी लोचनों का फल प्राप्त किया। वे बड़े हर्ष से आपस में कहने लगे, हैं अति सुंदर श्याम वर कहे परस्पर लोग, ये शिशुपाल महा अदम नहीं रुक्मणी योग। परमेश्वर की दया से रुक्मिणी का विवाह मुरली मनोहर के साथ हो और श्याम व बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव रहे। हे राजन, जब 4 घड़ी दिन बाकी रहा, तब राम व कृष्ण रथ पे बैठ के कुंडनपुर की शोभा देखने निकले। जिस गली व बाजार के चौराहे पर उनकी सवारी पहुंचती थी, वहां के सब स्त्री पुरुष अपनी अपनी खिड़की व द्वारों पर से दोनों भाइयों पर पुष्प आदि बरसाकर आपस में यूं कहते थे, नीलांबर ओढ़े बलराम, पीतांबर पहने घनश्याम, कुंडल चपल मुकट सिर धरे, कमल नयन माधव मन हरे। जब श्याम व बलराम नगर की शोभा वे राजा शिशुपाल आदि को सेना देखते हुए अपने डेरे पर पहुंचे, तब रुकमाग्रज उनके आने का हाल सुनते ही बड़े क्रोध से अपने बाप के पास आकर बोला, तुम सच बतलाओ कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ विवाह में विघ्न करने के लिए किस के बुलाने से आए हैं। राजा भीष्मक ने कहा, मैंने उनको नहीं बुलाया। तब वे जनवासी में जाकर शिशुपाल व जरासंध से बोला कि कुंडनपुर में श्याम व बलराम भी आए हैं, सो तुम अपने सेनापतियों से कह दो कि सावधान रहें। उन दोनों भाइयों का नाम सुनते ही राजा शिशुपाल मारे डर के चित्रकारी सा चुप रहकर कुछ नहीं बोला। पर जरासंध ने रुकम से कहा कि सुनो मित्र, इन दोनों भाइयों ने राजा कंस आदि बड़े बड़े शूरवीरों को सहज में मार लिया था। यहाँ जो आए हैं तो अवश्य कुछ उपद्रव करेंगे। इन्हें तुम बालक मत समझो, ये बड़े प्रतापी हैं, आज तक किसी से डरे नहीं, किसी से हारे नहीं। 17 बार मेरा 23 अक्षौहिणी दल सेना का इन दोनों भाइयों ने लड़कर के मार डाला। जब 18वीं बेर में सेना लेकर इन पर चढ़ा तो ये दोनों भाई बिना लड़े मेरे सामने से भागकर पर्वत पर चढ़ गए। जब मैंने उस पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी, तब वहां से कूद कर द्वारका में जा बसे। इनको काहू भेद न पायो, कर्ण उपद्रव यहाँ भी आयो, ये है छली महाबल करई, काहू को नहीं जानो बरई। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम लोगों की लाज रहे। ये बात सुनकर रुकमाग्रज अभिमान से बोला कि श्याम व बलराम क्या वस्तु हैं जिनसे तुम इतना डरते हो। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वृंदावन में नाच गा कर गौए चराया करते थे। वे गवार बालक युद्ध का हाल क्या जानते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। कृष्ण बलराम को यदुवंशियों समेत हम अकेला हटा देंगे। हे राजन, उस दिन रुकम इस तरह उन्हें बोध देकर अपने घर चला आया और शिशुपाल व जरासंध ने आपस में अनेक उपाय विचार करके बड़ी चिंता से वे रात काटी। प्रातः समय वे दोनों इधर बारात निकालने की तैयारी करने लगी और उधर राजा भीष्मक ने यहाँ मंगलाचार व विवाह का योग होने लगा। जाति भाइयों की स्त्रियों ने
रुक्मिणी को उत्तम उत्तम वस्त्र विभूषण पहनाकर दुल्हनों के समान बनाया। जब 4 घड़ी दिन रहे, बहुत सी ब्राह्मणी जो रोज मौन व्रत रखे थी, रुक्मिणी को 1000 सहेलियों समेत सांस लेकर गाती बजाती देवी पूजा करने चली। तब राजा शिशुपाल ने ये समाचार सुनकर इस डर से कि कदाचित मोहन प्यारे रुक्मिणी को जबरदस्ती उठा न ले जावें, 50,000 शूरवीर उनकी रक्षा के लिए उनके साथ संग कर दिए। वे लोग अनेक तरह के शस्त्र लेकर राजकुमारी को साथ चले। उस समय रुक्मिणी सहेलियों के झुंड में धीरे धीरे हंस रूपी चाल चलती हुई कैसी सुंदर मालूम होती थी, जैसे कि चंद्रमा तारों में शोभा देता है। शिशुपाल व जरासंध ने के शूरवीर काले काले कपड़े पहने उनके चारों ओर घेरे हुए वे श्याम घटा के समान मालूम होते थे। रुक्मिणी जी ने मंदिर में पहुंचकर देवी जी का चरण धोया और विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया। बालापन ते करत हो बहु विधान ते सेव, जो तुम सांची गौरी हो मन मानत फल देव। ये वचन सुनते ही दूसरी स्त्रियों ने भी जो उसके साथ में थी हाथ जोड़ करके कहा, हे अंबिके देवी, ऐसी कृपा करो कि राज दुलारी का मनोरथ जो है सफल होवे। पूजा और परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वे चंद्रमुखी मंदिर से बाहर निकली। वादिन रुक्मिणी प्रात ते धरे हति व्रत मौन, पूजा करी छवि सो चली भरणी सकई कवि कौन। हे राजन, जिस समय वे महासुंदरी श्याम मिलन की आशा लगाई गाजरूपी चाल से धीरे धीरे सहेलियों समेत राजमंदिर में आने लगी, उसी समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भी तीनों लोकों की सुंदरता धारण किया अकेले रथ में बैठे हुए वहां आ पहुंचे। पूजी गौरी जब ही चली, एक कहत अकुलाए, सुन प्यारी आए हरि देख ध्वजा फहराए। ये वचन सुनते ही जैसे राजकुमारी ने घूंघट उठा करके मुस्कुराती हुई रथ की ओर देखा, तो वैसे ही सूरवीर रखवारी करने वाले वे तिरछी चितवन वे मंद मुस्कान देखते ही ऐसे अचेत हो गए कि उनके शस्त्र हाथ से गिर पड़े। उसी समय वृंदावन बिहारी ने अपना रथ सखियों के झुंड में ले जा करके रुक्मिणी के पास खड़ा कर दिया। जैसे राजकुमारी ने लजाती हुई हाथ बढ़ाकर मोहन प्यारे से मिलना चाहा, वैसे ही श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पे बिठा लिया और शंख बजाकर वहां से अपना रथ हंका। कांपत गात सकुच मन भारी, छांडी सबई हरि संग से धारी, ज्यों बैरागी छांडे गए कृष्ण चरण से करई स्नेह। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित, रुक्मिणी अपने व्रत व पूजा का फल पा करके पिछला सब सोच भूल गई। राजा जरासंध वे शिशुपाल के शूरवीरों से कुछ नहीं बन पड़ा। श्री कृष्ण जी इसी तरह उन लोगों के बीच में से रुक्मिणी को लेकर चले गए, जैसे कि सिंह जो है सियारों के गोल में से अपना आहार लेकर निर्भय होकर चला जाता है। जब वहां से 12 कोस पर मुरली मनोहर का रथ जा पहुंचा,
तब वे शूरवीर सचेत होकर उनके पीछे दौड़े। ऐसी विधि कन्या हरि भई प्रकट जे बात, सब राजा सुनकर क्रुड़े मन ही मन पछितात। जब बलराम जी ने देखा कि श्याम सुंदर रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर द्वारका की ओर चले जाते हैं, तब वे भी अपनी सेना को लेकर शत्रुओं से लड़ने के लिए श्री कृष्ण के पास आए। मुरली मनोहर ने रुक्मिणी को डर से घबराई हुई देखकर कहा, हे प्राण प्यारी, अब तू किसी बात की सोच मत कर। द्वारका में पहुंचते ही शास्त्रानुसार तुझसे विवाह करके तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जब श्याम सुंदर ने इसी तरह धैर्य देकर अपने गले की माला रुक्मिणी को पहना दी, तब उसका भय जो था छूट गया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय।